तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित करेंगे, जो कि समस्त गवर्नमेंट जॉब एवं अन्य विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। अच्छा दोस्तों, अपन पहले पार्ट 1 में महात्मा गांधी से जुड़ी हुई बेसिक जानकारियाँ कवर कर लेंगे एवं पार्ट 2 में अपन उनसे रिलेटिव सभी आंदोलन अथवा सभी मूवमेंट या फिर सभी चीज़ों की जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, अभी पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें उनकी जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। उसके अलावा उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, कस्तूरबा गांधी था। ठीक। अच्छा, महात्मा गांधी जी का विवाह जो है 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। इनके पिता दीवान थे। महात्मा गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे। अच्छा, इसके पहले उन्होंने जो है वकालत की पढ़ाई की थी इंग्लैंड से। ठीक। अच्छा, ये अपना जो है पार्ट 1 में सब कवर हो चुका है। पार्ट 2 स्टार्ट होता है। दोस्तों, महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका में एक यात्रा कर रही थी। उसमें उनको फर्स्ट क्लास का उनके पास टिकट था, लेकिन वहाँ जो है कुछ श्वेत अश्वेतों का भेदभाव चल रहा है, होता है उस टाइम पे। अश्वेत कौन है? अश्वेत यानी कि भारतीय लोग, अफ्रीकन लोग, या फिर जो गोरे नहीं हैं, जो एकदम गोरे हैं, जैसे इंग्लैंड के लोग या फिर यूरोप के लोग, वो हैं श्वेत। ठीक है। तो तो वहाँ जो है श्वेत अश्वेतों को चल रहा है, और उसमें महात्मा गांधी ने फर्स्ट कोच का टिकट लिया है। लेकिन महात्मा गांधी जी से कोई गार्ड आता है और कहता है कि तुम थर्ड कोच में बैठ जाओ। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरे पास फर्स्ट कोच का फर्स्ट एसी वाला टिकट है, तो मैं क्यों यहाँ बैठूँ। तो उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। तो उनका फर्स्ट कोच का जो टिकट था वो कोई काम का नहीं रहा, तो वो बाहर उतर भी आए। फिर वहाँ से उनको आंदोलन करने का जुनून सवार हो गया, जो कि श्वेत अश्वेतों के खिलाफ था। दोस्तों, अब वो महात्मा गांधी 21 वर्ष साउथ अफ्रीका में रहे। उसके बाद वो भारत लौट आए। उसके बाद उनकी भारत में एंट्री होती है 1915 में। अच्छा, इनको आते ही साथ अंग्रेज़ों द्वारा एक
केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। ठीक, जो कि इन्हें 1919 में उपाधि वापस कर दी, उनको नहीं चाहिए थी। ठीक, फिर अच्छा, गांधी जी के प्रथम 3 जो आंदोलन थे उनको अपन एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसको अपन चेक बोलते हैं, CAK, चेक। सी से मतलब है चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में हुआ था। अच्छा, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? यह नील की खेती से संबंधित है। इसमें जो है मजदूरों और छोटे किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था और इसके बदले में कम समर्थन मूल्य नील का मिल रहा था। तो उसके खिलाफ किसानों और मजदूरों ने आंदोलन किया और उसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका गांधी जी ने निभाई, जिससे वह आंदोलन सफल हुआ। ठीक है, अब इसके बाद ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें क्या था? इसमें ये था कि अहमदाबाद में जो मिलें थीं तो उनकी मिल के मालिक मजदूरों को उनका बोनस नहीं दे रहे थे, यानी कि उस टाइम पर बंद कर दिया था। यानी कि 1918 में ये आंदोलन हुआ तो उस टाइम पे मिल मालिकों ने बोनस को बंद कर दिया और इसके बाद फिर मज़दूरों ने मालिकों के खिलाफ़ जो है प्रोटेस्ट की। उसमें महात्मा गांधी ने अहम भूमिका निभाई और इसमें फिर मालिकों ने कहा कि मैं 20% का बोनस दूंगा, लेकिन जो कि उस टाइम की महंगाई के अनुसार कम थी। तो फिर मज़दूरों ने कहा कि थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने अपना पावर दिखाया, उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया, उस आंदोलन को सफल बना दिया। फिर मज़दूरों ने कहा कि चलो 35% का बोनस देना चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर मज़दूरों ने साइन किया और ये स्वीकृत हो गया, उनको फिर 35% का बोनस मिलने लगा। इसके बाद आता है के, यानी कि होता है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन बोल सकते हैं अपन, जो कि 1918 में हुआ। यानी कि यह 17 में हुआ और बाकी 2 18 में हुए। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें यह था कि गुजरातों के जो किसान थे, तो वहाँ क्या था कि सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित थे वहाँ के कुछ क्षेत्र, जिससे कि किसानों को आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, उनको इसका सामना करना पड़ रहा था। तो उसको देखते हुए महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन को सफल बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन इसमें क्या था? ये 1919 में हुआ था। इसमें अली ब्रदर्स और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को सफल बनाया था। अच्छा, 1919 में अब क्या था कि एक अमृतसर में एक जगह का नाम है जलियांवाला, वहाँ कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ लोग, जो कि चारों ओर से बाउंड्री से घिरा हुआ था।
अच्छा, प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ जो अंग्रेज़ों के प्रमुख थे और उनका नाम था जनरल डायर डायल। तो इन्होंने क्या किया कि अपने सैनिकों से बोल दिया कि उन सभी को गोली घाल दो। गोली घलवा दी उनने सभी लोगों को, सभी लोग मर गए। तो सभी लोग मर गए। फिर पूरे देश में आंदोलन शुरू होने लगा। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी, जो कि 1920 से स्टार्ट हुई, 1922 तक चली। जब 22 तक क्यों चली, इसके बाद क्यों नहीं कंटिन्यू रही? वो इसलिए क्योंकि 1922 में एक चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, जिसमें भारतीय मूल के लोगों ने अंग्रेज़ों के भारतीय मूल जो एक थाना था उसमें जो पुलिस वाले थे, तो भारतीय मूल के लोगों ने जो कुछ आंदोलनकारी थे उनने यहाँ पर बम फेंक दिया था, तो थाना उड़ा दिया। तो बहुत सारे लोग मर गए थे जो कि अंग्रेज़ों के सपोर्टर थे या फिर अंग्रेजी थे उसमें कुछ, जिस कारण हिंसा हुई थी। अतः जो महात्मा गांधी है हिंसा के समर्थक नहीं थे, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को उसी समय बंद कर दिया था। हम आते हैं गांधी जी के एक नई मूवमेंट के, वो हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुई थी। अच्छा, 1930 में एक नमक सत्याग्रह हुआ था, जिसमें क्या था कि अंग्रेज़ों ने नमक पर कर लगा दिया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने प्रबल प्रदर्शन किया, जो कि 1930 में ही हुआ था। इसमें क्या था कि गांधी जी का आश्रम था साबरमती, वहाँ से एक एक जगह का नाम है दांडी, वहाँ तक गांधी जी ने यात्रा निकाली थी उस नमक कानून को तोड़ने के लिए। इसे नमक कानून तोड़ने का आंदोलन भी कहा जाता है। अच्छा, तो अब गांधी जी ने 1932 में एक छुआछूत को ख़त्म करने के लिए एक संघ की स्थापना करी, जिसे गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा, और उन्होंने एक हरिजन संघ की स्थापना करी, जिसके अध्यक्ष वो स्वयं थे। ठीक, फिर गांधी जी ने एक दलित आंदोलन किया, जो 1933 में हुआ। अच्छा, इसके पहले गांधी जी और इरविन का एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गांधी इरविन समझौता कहें, जो कि 1931 में हुआ था। ये सेकंड था। तीनों इरविन समझौतों में या फिर गोलमेज समझौता ऐसे कहा जाता है में अंबेडकर जी जो है थे तीनों में।
तो गांधी जी ने एक समझौता किया, जो कि जिसे गोलमेज समझौता के नाम से भी जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, 1931 में हुआ। ठीक है। अब गांधी जी प्रबल नेता बन चुके थे देश के, और वो चाहते थे कि देश आज़ाद हुई, और काफ़ी सारी ऐसी कारक रहे हैं। एक कि विश्व युद्ध चल रहा था, मतलब कि कहीं अंग्रेजी सत्ता का विरोध हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे कारक रहे कि जिसके कारण वो अंग्रेजी सत्ता कमज़ोर हो रही थी। फिर क्या था, गांधी जी ने 1942 में एक आंदोलन करा, उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का था। अंग्रेजी सत्ता को खात्मा करने के लिए यह आंदोलन किया गया था, जो कि अहिंसक था। बस फिर यह आंदोलन सफल हो चुका था। तो इसके 5 साल बाद तो अंग्रेज़ों ने मतलब 5 साल में क्या किया कि जो उनने एक ये मान लीजिए कि 1942 में लगभग आज़ादी की 50% से ज़्यादा संभावना हो गई थी कि आज़ादी मिल रहा है। तो उसके अलावा थोड़ा टाइम लगा। 5 साल बाद 1947 में 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो गया है। फिर गांधी जी का देश को स्वतंत्र करने का सपना साकार हो चुका था, लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, जो कि बेहद दुखद थी। अब गांधी जी से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट हैं जिनको अपन देखते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम किसने दिया था। वो दिया था सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किसने किया था, तो वो किया था रविन्द्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम संबोधित इन्होंने ही किया था। ये थी गांधी जी से जुड़ी हुई एक छोटी सी वीडियो, जिसमें गांधी जी से जुड़े हुए काफ़ी सारे फैक्ट कवर कर लिए गए हैं। यह गवर्नमेंट जॉब या फिर अन्य विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या फिर किसी भी कोर्स के लिए आवश्यक है। अन्यथा आप आम नागरिक भी हैं तो उसके लिए भी आवश्यक है, क्योंकि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अगर फ़ोटो नोट पर ना हो तो लगभग वो नोट वैलिड नहीं माना जाएगा इंडिया में। तो इतने फेमस व्यक्ति थे, तो उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो अपन इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत कर चुके हैं और आप ग्रहण भी कर चुके होंगे। धन्यवाद।